नमस्कार, हम आ चुके हैं आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नई अपडेट को लेकर। कार्यक्रम सत्य के साथ में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं आप सभी देश और दुनिया के लिए। आज नया एक जानने का विषय रह गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को जो भी है आजकल जोर जोर से ये सोशल मीडिया में भी सुनने का आया है कि 2022 का जिस 14 जून को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके से क्या गतिविधि होंगे या फिर कोई पाखंड है, इसके बारे में जानने के लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमें पता है कि हमारे देश और दुनिया में श्रद्धालु जन की कोई भी कमी नहीं और नकली और असली जितने भी सारे धर्मगुरु हैं उनकी भी कोई कमी नहीं रही है जो धार्मिकता के पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन उन श्रद्धालु जनों की श्रद्धाओं को खरीद कर उनको गलत तरीके से किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, इस एक पर्दे के पीछे का एक काला सच है और राज है। इसके बारे में जानने के लिए हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का बनाया गया कमेटी होने का दावा करता है, ये वास्तव में वही है या फिर ये उनको नाम पर ये सब कुछ कर रहा है, इसके बारे में जानने के लिए। और 14 जून को जो कबीर प्रकट दिवस होने वाला है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ एमपी से पूजा दासी बहन जुड़ी हैं हमें टेलीफोन लाइन पर। उससे पहले आप ये देख लीजिए जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में कबीर साहब की जो फोटो है, जो काल्पनिक फोटो बताया गया है, जो दाढ़ी मूछे वाली फोटो है, उस फोटो को कबीर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में ये कहा है कि कबीर साहब की जो फोटो है, काल्पनिक फोटो है, ये तो हाथ से द्वारा बनाया गया है, वो तो ना जाने उस परमात्मा के कितने रूप है और किस रूप में आ जाए। वास्तव में वो कबीर परमात्मा इस तरीका का नहीं है जो इस फोटो में दिखाई देता है। ये फोटो तो संत रामपाल जी महाराज ने इस ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी सारे काल पूजा के पाल पूजा से छुड़वाने के लिए उस फोटो की सहारा ली थी। वास्तव में ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही 600 साल वर्ष पहले कबीर साहब के रूप में आए थे। वास्तविक रूप उनको ही पता है, ये करने का दावा भी करते हैं उनके अनुयायी। लेकिन उनके ही नाम पर आज बाहर पाखंड फैलाया जा रहा है। उनके आश्रमों में जो है ज्योति पाठ दान धर्म किया जा रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं बहन। उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने उस फोटो और एक कबीर प्रकट दिवस को किस तरीके से रिजेक्ट किया है। देखिए ये वीडियो। होंगे पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कितनी गलत तरीके से काम कर रहा है। उनके आश्रमों में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करतूत होते हैं, हरकत होती है, इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन लिए जहाँ पर कबीर साहब की जो फोटो है उनको रिजेक्ट कर रखा है। तो इनके ही अनुयायी दो भाग में बटे हुए हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी का जो मैनेजमेंट कमेटी है वो संत रामपाल जी महाराज का वास्तविक अनुयायी और जो कुछ काम कार्रवाई हो रहे हैं उनके गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार हो रहे हैं करने का दावा करता है। तो दूसरी तरफ सत्सेवक कहते हैं जिनको जो कहते हैं कि हम गुरुदेव के ज्ञान आधार से चल रहे हैं और उनके सत्संग रूपी आदेशों के अनुसार चल रहे हैं और ये मैनेजमेंट जो है गलत काम कर रहे हैं। ये लोग राजनीति और आरक्षणबाजी किस तरीके से जो भी है इनके भक्ति के विधान के खिलाफ काम करके गुरुदेव को बदनाम और भक्ति मर्यादा तोड़कर और अकाल मौत को मर रहे हैं, ऐसा कहने का दावा करते हैं। और सच और झूठ का तो हमें और आपको ही जो है करना होगा, निर्णय करना होगा, क्योंकि एक दूसरे के कहने सुनने से भी ज्यादा हम अपने दिमाग से लगाकर सबूतों के आधार से निर्णय करते हैं तो अच्छा रहता है। उसी के बारे में जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के संत रामपाल जी महाराज के जो वास्तविक अन्वेष सत्संग कहते हैं उनके साथ जो पूजा बहन जी है एमपी से हमारे टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के प्रवर्तक उनके अनुयायी थी पहले, लेकिन उनके कुछ कर्मों और उनके जो है जो नाजायज किस्म के जो कर्म है भक्ति विधान के खिलाफ कर्म उनके देखकर वो वहाँ से जो है अलग हो चुके हैं और सत्सेवक बन चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का वास्तविक अनुयायी होने का जो दावा करते हैं। तो वो उनको ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए उनको कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पूजा बहन जी एमपी से, पूजा बहन आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको
जी सर, वो नमस्कार सर। जी बहन जी, हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले आपसे हमें जानना चाहेंगे कि सतलुज आश्रम मैनेजमेंट जो कुछ भी काम कार्रवाई कर रहा है आप लोगों के गुरुदेव के आदेशों को बताकर, क्या कबीर प्रकट दिवस मानने के लिए आपका गुरुदेव का कोई आदेश है? आपके गुरुदेव ने बताया है कि ये कबीर प्रकट दिवस मनाना चाहिए, उनके ना जेल में रहने सहने से ही कबीर दिवस प्रकट दिवस मनाना चाहिए, या फिर आपके भक्ति विधान के तहत, या क्या कितना सही है? जी सर, ये बिल्कुल भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान विरुद्ध है कि परमात्मा ने हमें बताया है कि गुरु गोविंद अगर खड़े हैं तो हमें पहले सर्वप्रथम अपने गुरु को ही सत्कार करना है और गुरु को ही भगवान मान के पूजा करना है। जैसे कि कोई अगर आम का एक फोटो रख दे और एक आम रखा है तो हम फोटो को थोड़ी ना खाएंगे, हम तो आम को खाएंगे ना जो असली आम है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सारे ये हो रहे हैं आपके गुरुदेव के आज्ञा के खिलाफ हो रहे हैं, और मतलब आप कहना चाहती है कि असली आम को ही खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि असली कबीर साहब आपके गुरुदेव ही हैं, उनका भी प्रकट दिवस मनाना चाहिए। जी अच्छा, तो रामपाल जी असली कबीर भगवान है, उसी को हम उसका ही प्रकट दिवस मनाएंगे। अच्छा, मतलब ये सब फिर ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है 14 जून को? इतने भी सारे आश्रमों और आप देख सकते हो सतलुज आश्रम मैनेजमेंट, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या फिर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सतलुज आश्रम मैनेजमेंट जोर जोर से इनके देख सकते हैं आप इंदौर आश्रम में, और ये फिर यहाँ के रोहतक आश्रम में भी आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोर जोर से इनकी तैयारियां चल रही है वहाँ पर, देसी बूंदी खिलाने के लिए भक्तों को और ज्योति पाठ कराने के लिए, पाठ का भी पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये सब ड्रामा क्या है? वो सब मनमाना चला कर रहे हैं, परमात्मा का आदेश बताकर, सदगुरुदेव जी का आदेश बताकर केवल भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, भक्तों को काल के मुंह में ले जाना चाहते हैं और माया सब इकट्ठा कर रहे हैं, बस यही कारण है उनका उद्देश्य। अच्छा, तो इसका मतलब फिर सब कुछ हो रहा है, ये आपके भक्ति विधान के खिलाफ सब कुछ काम चल रहा है? जी बिल्कुल, भक्ति विधान के खिलाफ है सब। अच्छा, तो मतलब इतने सारे मतलब आपके गुरुदेव के अनुसार ये सब कुछ नहीं हो रहा है? जो भी कमेटी है आपके गुरुदेव ने नहीं बनाया है क्या ये सब? जी नहीं बनाया, परमात्मा ने, गुरुदेव ने नहीं बनाया है। जी, इसके बारे में जानने के लिए आप देखिए हमारे इस वीडियो को, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने इन्होंने ही हमारे साथ ये सबूत पहुंचाए थे। संत रामपाल जी महाराज ने सारे मीडिया के सामने, उन्होंने जेल में जाते जाते पहले ही उन्होंने सारे मीडिया के सामने ये बता दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो वहाँ पर काले कपड़े पहने कर जो पर भक्तों या फिर जगतों को या पुलिस वालों के सिर पर लठ मारने के लिए पेट्रोल पंप लेकर खड़े हुए थे, वहाँ पर काले गुंडे कमांडोज, ये संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बनाया। और जे RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट जिसको कहते हैं सतलुज आश्रम मैनेजमेंट, ये संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बनाया और ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने पूरी मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि ये मैंने नहीं बनाया, ये सब झूठा है और मेरे ऊपर जितने भी सारे मुकदमे लगे हैं ये सारे के सारे फर्जी हैं, सारे के सारे झूठे हैं। देखिए ये वीडियो। झूठे कैसे हैं? आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सीधा सीधा इनको रिजेक्ट कर रखा है कि सतलुज आश्रम मैनेजमेंट को अपना अनुयायी होने का ना होने का उनके संत रामपाल जी महाराज ने उनको रिजेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये रहता है कि बाहर जितने भी सारे काम करवाई हो रहे हैं उन्हीं के नाम पर ये सब धार्मिक धंधा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो पूजा बहन जी हमारे लाइन पर जुड़ी रहे हैं, उनसे हमसे आप ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह से 500 से ज्यादा आश्रम या फिर दुकान बोले, आश्रम बोलते हैं, दुकान कहेंगे तो उनके अनुयायी को, जो नकली अनुयायी है उनको बुरा लगेगा, 500 आश्रम बनाकर और ये पाठ प्रकाश कर रहे हैं, पाठ प्रकाश ज्योति पाठ हो रहे हैं, या ये कितना भक्ति विधान के अनुसार कितना सही है? और ये पाठ प्रकाश करने से और ये ज्योति पाठ करने से आपके भक्तों को कोई लाभ हो रहा है क्या? ये सर वो हमारे गुरुजी ने मना किया है कि गुरु बिन दान पुण्य जो करे मिठ्ठा हो कबू न फले, और ये लोग जो दान कर ले रहे हैं न भक्तों से, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल भी इन्हें कोई आदेश नहीं है और जो आश्रम खोल कर रखे हैं, परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव जी ने बोल रखा है कि बच्चों एक आश्रम खोलो, उसमें सब कोई प्यार से रहो। और ये 500 आश्रम खोल के हर जिला में केवल ये भक्तों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं।
अच्छा, तो मतलब आपके जितने भी सारे 500 से ज्यादा आश्रम है वहाँ पर बनाए गए हैं। इसके बारे में आपके संत रामपाल जी महाराज ने भी एक सत्संग में बताया था, जिसका क्लिप हमें हाथ लगा गया है। आप देखिए ये वीडियो जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आश्रमों के खिलाफ ये बताया है कि आश्रमों को लेकर ज्यादा झगड़ना पकड़ना और ये जितने भी आश्रम की लेन देन होती है और राग द्वेष और इसके जो भूख होती है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में क्या बताया है, देखिए ये वीडियो। यह संतान ही नहीं होती। प्रभु नहीं चाहते इस गद्दी वद्दी को, पर हम ढीठ हो गए। हम फिर उसको एक रोजी रोटी का धंधा बना लेते हैं और यहीं से सारी बात बिगड़ी हुई। इसी बीमारी को तो कबीर साहब गरीबदास गीसा संत जी महाराज ने निकाला था, अब इन मनमुखी लोगों ने फिर बना लिया। कबीर साहब रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में सीधे सीधे तरीके से ये आश्रम के तेरा मेरा मेरा तेरा जिस तरीके से इनका चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, झगड़ते भी है लड़ते भी है। सुनने में आया है आश्रमों के ऊपर कोई कोऑर्डिनेटर मैं बनूंगा कहता है तो कोई मैं बनूंगा और इनके आपस में विवाद चलते रहते हैं, हमें सुनने में आया है। इसके बारे में जानने के लिए इनके जानने के लिए ही हम आज कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। तो पूजा जी, हम आपसे जानकर खुशी हुई। आप आपसे दूसरा एक बात जानना चाहेंगे कि जो जितने भी सारे आश्रम सब कुछ आपके गुरुदेव के खिलाफ हो रहा है, आपने बता दिया और सबूत के साथ भी हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और जितने भी सारे जोर जोर से आश्रमों पर जो भी 14 जून को जो होने वाला है उसके बारे में भी हमारे दर्शक बार देख रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दान और ज्योति पहाड़ का जितने भी सारे पैसा है संत रामपाल जी महाराज को ही जाता होगा, उनको जेल में सब कुछ जाता होगा। जितने भी सारे पैसा आता है डोनेशन में, ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में उपयोग किया करते होंगे शायद, उनको कपड़े में खाने में लत्ते कपड़े कुछ भी वहाँ उनको पर्सनल काम पर संत रामपाल जी महाराज को भेजा जाता है, या फिर इनके ये जो डोनेशन का बक्स का जो पैसा होता है वो कहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है, बता सकती हैं? जी सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी हैं वो जेल में है और उनको जेल से ही 2 रोटी मिलती है और उनके लिए कपड़ा मिलता है। यहाँ से जो दान ले रहे हैं उनको 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं जा रहा है। ये जो उनके परिवार वाले हैं, अकेले हुए परिवार वाले और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी सेवादार हैं, सब मिलकर वो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने घर खर्चे में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये पैसे अपने घर खर्चे में और अपने पर्सनल काम पर यूज कर रहे हैं। तो ये सुनने में भी आया था कि ये लोग जो है अपने लग्जरी जीवन जी रहे हैं। कोई तो महंगी महंगी गाड़ी कार खरीद कर कोई कुल्लू मनाली घूमने जा रहा है, कोई गधे के ऊपर बैठकर फोटो खिंचा रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर अपना पैर रखकर टायर पर पैर रखकर फोटो खिंचवा रहा है, कोई अपने ससुराल में गाड़ी लेकर दिखावा चला रहा है, अपनी कुर्तियों को फिर से स्टार्ट कर रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने कुर्ती बंद कर रखी थी, वो कुर्ती और वो कुकर्म इनके ही अनुयायी होने का दावा करने वाले जो फर्जी भगत हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से अपने लाभ और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, जो आत्म कल्याण को दूर रखते हुए 600 किलोमीटर दूर रखते हुए और अपने जो अपने पर्सनल और अपने फायदे के लिए जो जुड़े हुए थे, उन फर्जी लोगों को जो है कुकर्म कर रहे हैं। उसके बारे में आप भी देख रहे हैं, सुनने में भी आया था कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब पूजा जी, आप इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे दान का पैसा डोनेशन का बक्स आता है वो आपके राजनीति या फिर आरक्षण ऐसे जो कुकर्म है इन पर लगाया जाता है? जी बिल्कुल, इन्हीं पर लगाया जाता है। राजनीति पर आरक्षणबाजी करते हैं लोग, इसीलिए संगत में आज अकाल मौत हो रही है। कि परमात्मा ने हमारे गुरुदेव जी ने बोल रखा है, जब हम परमात्मा के इस गुरु के वचन पर चलेंगे तो अकाल मौत कभी नहीं हो सकती। और ये संगत में अकाल मौत हो रही है, इसका यही कारण है कि वो जो दान दे रहे हैं उनका दुरुपयोग जा रहा है और गुरुदेव के वचनों पर ना चल के मनमाना आचरण देखा देखी में चल रहे हैं। अच्छा, तो पूजा जी, अच्छा आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी हमें। और ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत कोई मर्यादा में रहता तो उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती, बल्कि इसार मतलब जैसे कि ये कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर का एक जम्मू कश्मीर का एक कोऑर्डिनेटर था जो बहुत बड़ा पोस्ट में था, सार नामी भगत कहने का होने का दावा करते हैं, जिसकी अकाल मौत हो गई थी, जिसके कुछ हार्ट अटैक या फिर कुछ कारण से उसकी मौत हो गई थी, सुनने में आया था और न्यूज में भी आया था। और कुछ ही दिन, ज्यादा पहले की बात नहीं है, 15-16 दिन पहले शायद बिहार के स्टेट कोऑर्डिनेटर, बिहार के कोऑर्डिनेटर नाम हमें नहीं पता, नाम है तो पूजा जी आप बता दीजिएगा, उसकी भी अकाल मौत हो गई। किस तरीके से अकाल मौत हुई? आपके भक्ति विधान के खिलाफ नहीं है क्या ये? जी बिल्कुल, परमात्मा के भक्ति विधान के खिलाफ है। परमात्मा ने तो बोल रखा है, इस शरण सदगुरु शरण में आने के बाद अगर कोई नियम मर्यादा में रहेगा तो उसका कैंसर कबाब भी ठीक हो जाएगा। परमात्मा भक्ति करवाने के लिए भगत की उम्र भी बढ़ाते हैं।
अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है भक्ति और भक्ति और भगवान के खिलाफ ही ये सब कुछ काम कर हो रहा है। मतलब आपके गुरुदेव ने ये सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो कहते हैं कि गुरुदेव के पीला पर्चा आया है, आदेश आया है, ये आया है, वो आया है। तो उस तरीके से क्या ये कहते हैं कि ज्योति करो, दान करो, पाठ करो, क्या उनका आदेश आता है वहाँ से सच में इस तरीके से कोई? जी बिल्कुल, ऐसा गुरु जी का कोई आदेश नहीं आता। ये सब मनमाना आचरण है, पीले पर्चे बेचकर और ये पर्ची ऑडियो बेचकर भक्तों को गुमराह कर रहे हैं कि गुरु जी का आदेश आया। तो भोले वाले भगत हैं, वो अपने गुरुदेव का आदेश मानकर उसके पीछे लग जाते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि हमारे गुरुदेव का हमें सत्संग में क्या बोल रखे हैं, क्या नहीं बोल रखे हैं। हमें तो ज्ञान आधार से चलना चाहिए। परमात्मा के सदगुरुदेव जी ने जो बता रखा है उस ज्ञान आधार को समझना चाहिए, उस आधार से हमें चलना चाहिए। अच्छा, तो पूजा जी जैसे सुनने में आया था कि जैसे इनके पीले पर्चे और इनके रोज के जो नए नए तानाशाही फरमान होते हैं उसमें ये दिखाई देता है और ये गंध आती रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ज्यादा से ज्यादा ज्योति पाठ और दान और पाठ प्रकाश के लिए ही ज्यादा क्यों आदेश देते हैं, क्यों ये आता है वो दान करने के लिए दान क्यों मांग रहे हैं। बल्कि ये सुनने में आता है कि मांगे सोई बड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, योग योग संपूर्ण जिसका मांगना पियो पानी। तो जो भगत होगा वो तो मांगेगा नहीं, जो परमात्मा होगा, जो सदगुरु होता किसी से मांगता नहीं। और संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संग में ये कहते हैं कि दास ने आज तक किसी से 1 टका भी नहीं मांगा कि तू इतना पैसा दान कर दे, इतना पैसा ये कर ले। तो इस तरीके से आप इस सत्संग में देख सकते हैं 1 मिनट 20 सेकंड की जो सत्संग है, इस सत्संग में सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के तहत, अपनी भक्ति विधान के तहत क्या कह रहे हैं कि क्या दान या फिर किसी भी तरीके से मांग सकते हैं सीधा डायरेक्टली। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक 1 नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। देख सकते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में सीधा सीधा मना कर दिया है कि संत जो होता है वो किसी भी तरीके से ज्योति पाठ है प्रदान किसी तरीके से इस तरह से नहीं मांगता कि दे दे भाई दे दे, दान के नाम पर दे दे भाई, पाठ के नाम पर दे दे भाई, रक्तदान के नाम पर दे दे भाई, ज्योति के नाम पर दे दे भाई, प्रार्थना के नाम पर दे दे भाई, उसके नाम पर दे दे, हलाने फलाने प्रार्थना के नाम पर। इस तरीके से जो है जो पूर्ण गुरु होता है, जो शास्त्र में उनको भक्ति कराता है, वो इस तरीके से नहीं मांगता। जबकि यहाँ पर इनके पीले पर्चे में तो यही आता है कि गुरुदेव का आदेश आया है कि 2 जोर से और सेवा करो और दान करो, बढ़ चढ़ कर दान करो और ज्योति करो और पाठ करो। रमणी करनी है तो 1-1 पाठ जरूर चाहिए, अनिवार्य है। 20,000 या फिर कितने 22-23,000 का कितना पाठ प्रकाश है पता नहीं, 15-16 हजार का या फिर कितना उनके जो लिया करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे पूजा जी आपसे कि आपकी संगत ये भेड़ बकरी की तरह क्यों? मतलब कि हमें ये कहना चाहते हैं कि जैसा कहते हैं कि असंगत को कोई भाई बता रहा था कि कातिया का कुत्ता की तरह बना दिया है, कोई मतलब इधर आते तो उधर, उधर जाते तो उधर। इस तरीके से आपके संगत को क्यों नचाया जा रहा है और कौन नचा रहा है? इसकी सबसे बड़ा कारण क्या है, किस तरीके से नचाया जा रहा है? उसका कारण यह है कि ये लोग गुरु जी का आदेश बताकर ये पीला पर्चा निकालते हैं और उसमें अपनी मनमानी आदेश बताकर और भक्तों को बोलते हैं ये गुरुदेव का आदेश है, फर्जी ऑडियो भेजते हैं। उस कारण से संगत इनके पीछे लगी हुई है अपने गुरुदेव का आदेश मानकर। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि नेपाल से कोई भगत सुनने में आया था कि नेपाल से इनकी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भोले अनुयायी हैं उनको पीला पर्चा या फिर ऑडियो डालकर नेपाल से भी गाड़ी रिजर्व कर करके और पाकिस्तान से, यहाँ नहीं इंडिया नहीं पाकिस्तान और नेपाल से भी इनके भक्तों को जो है गुमराह करके वहाँ से गाड़ियों में डाल के वहाँ से लिया जा रहा है। और 14 जून को वहाँ पर उनको शो में अच्छी तरह से उनको जो है घिसाया जाएगा और उनके जितने जेब है उनको
खाली किया जाएगा और उनको जो है उनके पास में जेब में कौड़ी भी ना रखकर उनको फिर वापस कर दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है और देखा भी जा रहा है इनके, क्योंकि इनके जोर जोर से यूट्यूब या फिर फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि 14 जून को कबीर प्रकट दिवस है, हमें सबको आना है और खोलकर दान करना है और खोलकर सेवा करना है, इस तरीके से आपको सुनने में आया है। तो जितने भी सारे हो रहे हैं पीले पर्चे ऑडियोज वीडियो, इसी की वजह से ही आपके संगत नेपाल और वहाँ से इतनी भोलेपन में भेड़ बकरी की तरह दौड़ दौड़ कर आ रही है। क्या उनको नहीं पता है क्या सच्चाई, या फिर संत रामपाल जी महाराज ने इनको रिजेक्ट कर रखा है आश्रम, उनके भाई और उनके रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए स्टार्ट किया है, ये बात उनको पता नहीं है क्या? वो देखना नहीं चाहते, वो सब परमात्मा ने तो बता रखा है, गुरुदेव ने अपने संगों में सब बता रखा है, लेकिन ये साथ संगति से ना जुड़ने के कारण ये मनमाने आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके परिवार वाले आदेश दे रहे हैं पीले पर्चे में और ये फर्जी ऑडियो आ रही है, उन्हीं के पीछे लगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना ये मानव जन्म बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, तो जितने भी सारे ये काम कर में हो रहे हैं, इतने नेपाल से दौड़ कर भगत भाई आ रहे हैं, वो पता नहीं वहाँ आकर क्या होगा, उस 14 जून को पता नहीं बारिश हो जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, क्या हो जाएगा वहाँ पर। इतने सारे भगत भाई हैं तो उनके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके भक्ति के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, वो तो उसी दिन पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनके आश्रमों में और इनके सत्संग में गोली भी चल जाती है, कभी तो कभी कुछ भी मौत भी हो जाती है, कभी हानाहान भी हो जाता है, तो कभी इन्हीं सत्सेवक जो साथ संगति करते हैं, जहाँ पर संत समागम होता है, जहाँ पर भगत भाई इकट्ठा होकर इनके गुरुदेव जो परमात्मा है इनके, तो इनको भोग लगाया जाता है, वहाँ पर श्रद्धा से प्यार और प्रेम से रहा जाता है, तो उनके ऊपर जाकर लठ लेकर मार के उनको भगाया जाता है, वहां से उनको किस तरीके से उनको नाजायज तरीके से तंग किया जाता है, उनको दुखी किया जाता है, उनके भक्तिबोध पुस्तकों को छीना जाता है, माता बहनों के साथ उनके अश्लील हरकत किए जाते हैं। कोई विरोध करता है तो उसी को वहाँ पर ऐसे मारते हैं कि जैसे वो भगत कभी खड़ा ही ना हो सके, इस तरीके से कोमा में पहुंचा देते हैं, इस तरीके से मारते हैं। तो कोई ज़्यादा ही विरोध कर लेता है तो उसे सोचते हैं सुपारी देकर उसे मार दें, या फिर गुंडे की तरह गुंडे खरीद रखे हैं इन लोगों ने, कुछ सुनने में भी आया था और सबूत भी है हमारे पास, जरूरत होगी तो आपको दिखाते रहेंगे। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है भगत के नाम पर ये कलंक दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बाहर से भगत और अंदर से दरिंदे और गुंडे की तरह देखते हैं, क्योंकि इनके आश्रमों में अश्लील हरकत भी होते हुए हमारे पास सबूत आ गए। कुछ माता बहनों ने रोते हुए भी हम जो इनके भगत भाई हैं उनसे बात रोते हुए भी बात किया है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया। आने वाले समय उसके भी वीडियो दिखाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इससे पहले हम पूजा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुयायी में ये सब कुछ हो रहा है, आपके गुरुदेव के आज्ञा के खिलाफ हो रहा है, तो आप अंत में संदेशा क्या देना चाहते हैं? आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट आपकी नहीं है लेकिन ये होने का दावा करते हैं, ये मैनेजमेंट और आपके सत्सेवक और देश और दुनिया के लिए क्या संदेशा देना चाहती हैं? सभी के लिए बस यही संदेश है कि जो भी ये कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट जो भी कर रहे हैं वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। हम तो केवल जो संगत है वो केवल भक्ति के लिए जुड़े हैं, तो भक्ति तो परमात्मा के ज्ञान आधार से चलती है। परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रखा है उस आधार से हमें चलना है, तो उस आधार से चलने के लिए और परमात्मा की जब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे कि गुरु और गोविंद दो है या एक है, तो जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी, जब हम पहचान नहीं कर पाएंगे गुरु गोविंद एक ही है, तब तक हमारी भक्ति नहीं चलेगी। और ये पहचान केवल साधु संगति से हो सकती है। क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें पहचान करना है, ये केवल साधु संगति से हो सकती है। तो साधु संगति में जुड़े और फिर इसके बाद फिर सच्चाई का आप सब पता चलेगा, क्या कैसे करना है, क्या कैसे भक्ति चलेगी। आप ये बताना चाहते हैं जैसे कि आप जान चुके हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 14 जून को कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहा है, वहाँ पर पाखंडबाज होगी, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और ये लोग वहाँ पर पाठ प्रकाश करेंगे या फिर कुछ करेंगे, क्या करेंगे, देसी घी की बूंदियां बना के सबको बांटेंगे और हर एक नए आश्रम में जी वहाँ पार करवाते हैं, चौथी का पैसा लेते हैं। सभी गुरु जी ने कहा है कि गुरु बिन होम यज्ञ जो करें मिथ्या और कबू न फले, इसलिए इनको अकाल मौतें होती है। बिल्कुल भी ये गुरु के खिलाफ ये दान कर रहे हैं, तो इसका तो परमात्मा ने बोल रखा है कि जो गुरु बिना दान करेगा उसका निष्फल ही जाएगा, उसका पाप ही लगेगा। तो मतलब आपका मतलब ये है कि जो दान का पैसा होता है वो गुरुदेव के हाथ में देना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो भक्ति विधान के ये है कि जो दान देते हैं हम गुरुदेव को देना चाहिए, उनके हाथों में देना चाहिए। पीछे से अगर कोई देता है तो उसका जो दुरुपयोग हुआ तो उसका भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है।
जी भक्तों को भुगतना पड़ता है, जो देता है धन उसी को भुगतना पड़ता है। अच्छा, तो ये भेड़ चाल में चल रही है इनके संगत, जो जो संत रामपाल जी महाराज को जो अंदर होकर भी उनको सुख नहीं दे रही है। पीछे से उनके नाम पर जो धंधा चल रहा है, उनके साथ आपसी कार्रवाई भी होना चाहिए, सरकार के साथ पहल भी होना चाहिए, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ केस भी करता है, कुछ भी करता है, तो उनके साथ पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया जाता है, कुछ भी गड़बड़ी होती रहती है। और इन भगत भाइयों को भी जाकर मारा करते हैं, भगत होने का दावा करते हैं, लेकिन मारा पीटा करते हैं, उनके साथ जो है बदसलूकी करते हैं। इनके ये कुकर्मों को देखकर ये नहीं लगता कि ये भगत भाई होंगे। इसके बारे में आप लोगों ने सर, ये भक्तों पर हमला करते हैं, राक्षस जैसा इनका स्वभाव है, और बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। अभी एक छत्तीसगढ़ का एक वीडियो आया था, उसमें उनके साथ कितना डरवाया गया, उनको धमकाया गया। धार जिला में एक केस हुआ। ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, बिल्कुल भी परमात्मा ज्ञान और चल रहे हैं। जी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहेंगे? जी, धार जिला में 1.5 साल पहले एक बहन थी भूरी राशि, उनके साथ वो आश्रम में गई थी नाम शुद्धिकरण करवाने के लिए। उनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तो 3 बच्चों को कमरे में बंद करके पता नहीं कहाँ रखे थे। उस बहन के साथ 8 दिन तक बलात्कार किए 4 लोगों ने। अच्छा, ऐसे इनके कुकर्म है। और यहाँ एक छत्तीसगढ़ में अभी आया था, कुछ दिन पहले वीडियो आया था, 5-6 दिन पहले। तो उसमें एक परिवार वालों को इतना डराया गया, धमकाया गया कि वो लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा, मतलब इनके साथ अगर इस तरह ऐसे फालतू की उन लोगों ने ऐसे जुल्म किए हैं, तो उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई क्या? कानूनी कार्रवाई की गई है सर, वो गए थे थाने पे, वीडियो भी आया है, न्यूज में चला है। और कल भी बात हुई थी भगत से, तो वो भी बोले थे कि आज जा रहे हैं अभी, और फिर आगे क्या होगा पता नहीं है। तो देश ने कानून बना के छोड़ दिया है, बलात्कारी को क्या सजा होती है हम सबको पता है। और ये बलात्कार करने की कोशिश भी करता है, तो उसके साथ क्या सजा होना चाहिए हमें पता है। लेकिन फिर भी उनके संगत में इस तरीके के जो गलत काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भोली संगत है, चुपचाप ही बैठी है, उनकी विरोध नहीं करता। कोई विरोध करता है तो उसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी तो ये दुख की बात है कि जो कोई भी उनके विरोध करता है तो उसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और गुरुद्रोही वास्तव में होता कौन है और किन किन को गुरुद्रोही घोषित कर दिया पता नहीं। लगता है 7-8 साल से इनके संगत में कितने 300-400 से ज्यादा भक्तों को शायद गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया है ना? जी। अच्छा, तो इतने सारे भगत भाई को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया है? हाँ जी, अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हैं, उनको गुरुद्रोही साबित कर दिया जाता है। अच्छा, तो यही है यहाँ के नियम के। कोई अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो आज संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बोलने के कारण ही, और उनके वेद शास्त्र पुराण नकली जो पंडितों महंतों ने और मुल्ला पाजी और इन्होंने जो संगत को और देश और दुनिया को जिस तरह से भ्रमित करके रखा था, उनके खिलाफ आवाज उठाने से और इन राजनेताओं और इनके और जो भी हैं ये लोग गुंडे, इनके पक्ष में ना रहकर, उनकी चापलूस ना बनकर ही आज संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है। अगर वो भी इस तरीके से कृतियों को आगे बढ़ाते हैं और रिश्वत और इस तरीके से गलत काम करते, तो सुनने में आता है कि वो आज जेल में नहीं होते। वो अपने सत्य और अपनी सत भक्ति चलाने और सच बोलने के कारण ही आज वो जेल है। तो उनके अंदर इस संगत में भी जो सच्चाई बोलेगा, सच्चाई की आवाज उठाएगा, तो उसके साथ भी वही होगी। तो एक सच्चा भगत की एक पहचान भी होती है। तो आप कुछ जाते जाते आप कुछ बताना चाहेंगे या फिर हमारे आप इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं? जी सर, यही कहना चाहेंगे कि जो ये संगत चली है उनके पीछे उनका साथ छोड़े और सब सेवकों के साथ जुड़े, जिसमें से उनकी भक्ति आगे बढ़ेगी। जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे साथ संगति से, तो वो नहीं पहचान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। पूजा जी, हमें ये बताइए कि आप बता रहे कि सात संगति जोड़ो, तो ऐसे सात संगति में ऐसी क्या बात है, क्या रहती है आपके ऐसे सात संगति में जहाँ पर जुड़ने की इस तरह से कह रहे हैं? साध संगति जो है तो उसमें परमात्मा के ज्ञान आधार से जो हम सत्संग सुनते हैं, हमें सत्संग ठीक से समझ में नहीं आते, तो उसमें बताया जाता है, आपस में चर्चा होती है, भगत इकट्ठा होते हैं, तो बताया जाता है कि हमारे गुरु जी देव ने ये बताया है, ऐसे बताया, आपस में चर्चा होती है, तो उसमें से ज्ञान बढ़ता है। तो उसमें से पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। वहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है और कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर भगत संत साधुजन मिलकर वहाँ पर परमात्मा के ज्ञान चर्चा करते हैं। जी ज्ञान चर्चा होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है और साधु संतों के लिए, एक श्रद्धालुओं के लिए।
रखा है। जी जी, ये बिल्कुल साधु संतों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। 500 यज्ञ भी होते हैं, वो कहती हैं वहाँ पर, जैसे कि इनके सत्संग में भी वहाँ पर एक जिक्र आता है कि नल और नील जो थे वो सत्संग के बाद दो भाई आपस में मिलकर त्रेता युग में श्री रामचंद्र के जो वहाँ पर पुल बांधने के लिए मदद करने के लिए वो गए थे, नल और नील, जिसका कथा में जिक्र आता है कि वो सत्संग सुनने के बाद अपने गुरुदेव के वचनों पर विचार विमर्श किया करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, आज गुरुदेव ने क्या बताया। तो उसी तरीके से कोई चर्चा होती होगी ना आपके वहाँ पर? जी जी, इसी तरह से होती है। अच्छा, तो बहुत बड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम सत्य का साथ आने के लिए। हमारे कार्यक्रम सत्य का साथ आप भी देखते रहिएगा और जितने भी सारे आपके संगत है उसको आप जगाते रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। जी सर, सही, नमस्कार। जी नमस्कार। आप देख रहे थे कार्यक्रम सत्य का साथ। हमारे साथ जुड़ी हुई थी एमपी से पूजा दासी बहन, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कमेटी की जो प्रवर्तक पहले थी, लेकिन बाद में जाकर उनके ही जो कुकर्मों को देखकर, उनके भक्ति विधान के खिलाफ के जो काम देखकर वो वहाँ से पीछे जा चुकी हैं सत्सेवक के पास, जहाँ पर संत समागम होती है, कोई पाखंड या फिर लेन देन का कार्यक्रम नहीं होता, जहाँ पर उनके गुरुदेव, उनके भगवान को भोग लगाया जाता है और कुछ भी नहीं। और साधु संगत को जो उनके गुरुदेव के जो ज्ञान और उस पर विचार विमर्श होता है, और ये एक धार्मिकता का पाठ पढ़ाने और सत्कर्म का एक ये भी है, और हमें भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। और आप हमारे न्यूज़ चैनल को, इस हमारे कार्यक्रम को, सत्य का साथ कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरे न्यू अपडेट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रिलेटिव्स अपडेट के लिए हमें भी विदा दीजिए। नमस्कार।